हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसे आगे पढ़ने से पहले हम कुछ स्टोरी सुनते हैं। ठीक है, एक स्टोरी सुन लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप में से किस किस को शॉपिंग करना पसंद है? आई थिंक सभी को पसंद होगा। ठीक है, तो किस किस के घर में ऐसा होता है कि पेरेंट्स मार्केट जाते हैं और वहाँ से आने के बाद अपना हिसाब किताब लगाते हैं कि भाई मार्केट में वो कितना अमाउंट लेकर गए थे और उसमें से कुछ बचाया भी है क्या नहीं। आई थिंक होता होगा। ठीक है, मेरे घर में तो होता है। तो अब आप इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझिए। ठीक है, मान लो मेरी एक शॉप है। सब अपनी अपनी एक शॉप एज्यूम करेंगे कि आपके पास एक शॉप है। अब उस पर डेली कस्टमर्स आते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सभी कस्टमर्स कैश में ही प्रोडक्ट लेते हों, राइट। कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो उधार भी ख़रीदते होंगे। ठीक है, होता है ना कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हमारी सैलरी आएगी तब हम पे करेंगे, राइट। तो वो क्या करते हैं कि उधार भी सामान ख़रीदते हैं। अब जो उधार सामान ख़रीद रहे हैं, अब शॉपकीपर इतना माइंडेड तो नहीं होगा ना। आई थिंक आप खुद से लगा के देखिए कि हमारी इतनी मेमोरी होती है कि हम उन सब चीज़ों को याद रखें कि भैया किस किस ने कितने अमाउंट पे मतलब परचेज़ किया है और किस किस ने वो जो पेमेंट थी वो हमें दे दी है। और बहुत से खर्चे भी होते हैं शॉप्स के कि भाई वो मटेरियल ख़रीदा, वो चीज़ें हमने अपनी शॉप में रखी। ठीक है, तो क्या ये चीज़ें सब कुछ याद रखना पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो क्या करते हैं कि एक शॉपकीपर है तो उसने एक अपनी बुक बनाई हुई है। ठीक है, जिसमें वो अपनी ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ट्रांजेक्शन्स क्या होती है। अब देखो, मान लीजिए कि एक नीता है, नीता नाम की एक लेडीज़ है। वो बहुत से सामान ख़रीदती है। ठीक है, अब जो जो सामान उसने ख़रीदा है तो वो नोट डाउन करेगा कि इतने का ये लिया था, उतने का ये लिया था। ठीक है, ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। अब भाई ये जो शॉपकीपर है ना, ये थोड़ा सा परेशान हो गया। ये सोचता है कि भाई इतने में काम नहीं चल रहा, आप कुछ बड़ा करना चाहिए, राइट। तो अब इसके पास मान लीजिए 5 लाख रुपीज़ ऐड हो गई। तो अब ये सोचता है क्यों ना मैं बिजनेस करूँ। ठीक है, अब इसके पास 5 लाख रुपए हैं। अब जब पैसा होता है तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है ना। तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं एक बिज़नेस करूं। तो भाई वो बहुत सोचता है कि किसका बिज़नेस करूं मैं। ठीक है, तो वो ये सोचता है कि मैं करता हूँ एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। ये सब कुछ आप अपने भी आप पे ले एज्यूम करना कि आप कर रहे हो ये सब कुछ। ठीक है, तो आपको ईजी होगा। रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। तो भैया उसने सोच लिया रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। अब वो जो 5 लाख रुपीज़ उसने जमा किए थे उसका वो अपने बिजनेस में लगा देता है, रेस्टोरेंट में लगा देता है। ठीक है, अब ये जो 5 लाख रुपीज़ वो लगा रहा है, इसे बिजनेस के फॉर्म में हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब बिजनेस कौन कर रहा है? जो शॉपकीपर है, राइट, मतलब आप कर रहे हो। ठीक है, तो वो कौन हो गया कंपनी का? वो हो गया कंपनी का ओनर। ठीक है, ओनर ने जो मतलब पैसे लगाए हैं अपने रेस्टोरेंट में, उसे बिजनेस की फॉर्म में हम कैपिटल बोलते हैं। जिस पर्सन ने पैसे लगाए हैं वो कंपनी का ओनर हो गया है। ठीक है, अब भाई वो रेस्टोरेंट खोल रहा है। ठीक है, तो अब आपने रेस्टोरेंट में आप लोग गए होंगे, उसका मेन्यू देखा होगा कि बहुत सारे आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसे भी अपने रेस्टोरेंट्स में बहुत सारे आइटम्स रखने होंगे। ठीक है, अब वो एक एक करके आइटम्स रखता है। मान लीजिए वो सैंडविचेस रखता है। ठीक है, कॉफ़ी रखता है। और क्या रखेंगे भाई, बताओ जल्दी। ठीक है, टी भी रख लेता है। कुछ मतलब कुछ फास्ट फूड भी ऐड कर लेता है। ठीक है, अब भाई इन सब चीज़ों को बनाने के लिए उसे शेफ़ की भी नीड होगी। कुछ उसको वेटर्स भी रखने होंगे ताकि वो सर्व करे, राइट। मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी रखने होंगे, अकाउंटेंट्स रखने होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो रखता है अपने रेस्टोरेंट में। लेकिन वो इन्हें लिखना भूल जाता है। मान लो जो जो चीज़ें उसने रखी, मान लीजिए शेफ़ रखे हैं, कुछ वेटर्स रखे हैं, तो उसने क्या किया, वो इन्हें लिखना भूल गया। बस जो पैसे मतलब उसने अर्न किए वो उसमें से सैलरी देता गया। अब कोई भी पर्सन आ जाता है, मान लीजिए गवर्नमेंट आ जाती है। अब पूछोगे कि गवर्नमेंट क्यों आएगी? भाई बिजनेस तो हमारा है, तो फिर गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर कर रही है? भैया कुछ
कुछ चीज़ें कुछ एक्सपेंड करते हैं ना, कुछ बड़ा करते हैं, तो गवर्नमेंट तो इंक्लूड होती है। क्यों? क्योंकि वो टैक्स मांगती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने ही पूछ लिया कि भाई पूरे साल तुमने इतनी मेहनत की है, तो लाओ दिखाओ कि कितना प्रॉफिट हुआ है, तुम्हें कितना लॉस हुआ है। तो अब ये शॉपकीपर तो भैया टेंशन में आ जाता है। ये कहता है कि ये कैसे बताऊँ, मैंने तो नोट ही नहीं किया, मैं तो नोट करना ही भूल गया, है ना। ठीक है, तो ये तो भाई बहुत बड़ा लॉस हो गया कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने 5 लाख रुपीज़ अपने बिज़नेस में लगाए, उसमें से मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, मुझे लॉस हुआ है या मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो फिर वो क्या करता है कि इन सब चीज़ों को वो नोट डाउन करने लगता है। ठीक है, तो अभी आती है अकाउंट्स की बारी। जिस बुक में वो नोट करता है ना, उसी को हम कहते हैं अकाउंट्स। बिजनेस के फॉर्म में हम उसे बोलते हैं अकाउंट्स। भाई देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि आपके मम्मी पापा या कोई भी जब मार्केट जाते हैं तो वो आकर अपना हिसाब किताब लगाते हैं, चाहे वो भले ही कुछ सेकंड का हो, छोटे लेवल पे लगाते हैं, बट करते तो है ना कि वो मार्केट में कितना खर्चा करके आए, कुछ बचा के भी लेकर आए क्या नहीं। अभी शॉपकीपर है, अभी से भी ये भी अपनी बुक में नोट डाउन करता था ना, चाहे वो ऐसे ही किसी भी बुक्स में नोट डाउन कर लेता था कि भाई उसने इतना लिया है, उसने इतना पेमेंट कर दिया, बट करता था चाहे भले ही शॉर्ट लेवल पर हो। ठीक है, लेकिन अब ये बिजनेस हो गया लार्ज लेवल पर, तो क्या अब इसे तो बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिकली मेंटेन करना होगा सब कुछ, क्यों बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है, राइट। तो जिस बुक में ये रिकॉर्ड करता है ना, उसी को हम कहते हैं अकाउंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसे बोलते हैं हम अकाउंट्स। अब आप कहोगे ट्रांजेक्शन्स, तो जो भी हमारे बिजनेस में हो रहा है ना, कि हम जो भी रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उन्हीं को हम कहते हैं बिजनेस के फॉर्म में ट्रांजेक्शन्स। जहाँ इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है उसे बोलते हैं हम अकाउंट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इससे कोई भी पूछ ले कि पूरे साल में इसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना इसने लॉस हुआ है, राइट, किसको इसने पैसा दिया है, कितनी इसकी एसेट्स है, कितनी इसकी लाइबिलिटीज़ है, तो अब ये बता देगा ना, क्योंकि इसने तो प्रॉपर वे में नोट डाउन किया हुआ है अकाउंट्स के अंदर, है ना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, इसका मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। लेट्स गो। अब आता है व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सिस्टम इज़ एन आर्ट ऑफ कीपिंग अकाउंट्स which has always been in a changing state. Since ancient times, people kept accounts of their income and expenditure, but the current art of accounting was still underdeveloped. ठीक है, क्या है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग सिस्टम एक आर्ट है, किसको रखने की? अकाउंट्स को रखने की। अकाउंट्स किस चीज़ के होते हैं भाई? जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हो रही है हम उसी के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। लेकिन पता है ये ना, पहले के लोग भी हिसाब किताब रखते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ हम आज ही के टाइम में रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं, पहले के लोग भी रिकॉर्ड करते थे। इससे मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया है, चाहे वो भले ही छोटे लेवल पर हो। ठीक है, लेकिन वो ना इतना डेवलप नहीं था। ठीक है, तो फिर उसके बाद एक एडवर्ड पैराग्लोन नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने क्या किया, द डबल अकाउंटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1340 में। ठीक है, उन्होंने पहली बार इस सिस्टम का यूज़ किया था, डबल अकाउंटिंग सिस्टम का, कब? 1314 में। लेकिन भाई इनका काम भी है ना कुछ ज़्यादा चला नहीं, इसमें भी कुछ कम। फिर एक और पर्सन आए, लुइस पेसियोली, जो कि इटली के थे। ठीक है, उन्हें अब एडवर्ड पैराग्लोन की जो डबल एंट्री सिस्टम दिया था उसमें थोड़ी कुछ कमी आई कि नहीं भाई, तो उन्होंने इसे मॉडिफाई किया। ठीक है, एक मॉडर्न प्रोसेस को लेकर आए वो। ठीक है, जो लुक्स पेसियोली थे वो इटली के थे, वो डबल एंट्री सिस्टम को लेकर आए जो कि मॉडर्न थी। ठीक है, उन्होंने कब लेकर आए थे वो? 1494 में। एडवर्ड पैराग्लोन लेके आए थे 1314 में। ठीक है, और लुइस 1494 में लेकर आए थे। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी को। ठीक है, इन्होंने अपनी एक बुक्स भी लिखी थी, डी कंप्यूट्स स्क्रिप्ट्स। ठीक है, जो कि वेनिस से पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, अब आपको इंट्रोडक्शन इसका समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग का एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया था। अब करेंगे हम अकाउंटिंग का मीनिंग और डेफिनेशंस। ठीक है, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing and communicating financial information of a business of the user or authorities for decision making। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, किस चीज़ की? जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है बिजनेस में
उसे आइडेंटिफाई करने की, रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, उसे समराइज़ करने की और कम्युनिकेट करने की। कम्युनिकेट किसे करते हैं हम? जो भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उन्हें हम अपनी अथॉरिटीज़ को, यूजर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि वो बिजनेस के लिए हेल्पफुल डिसीजन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसकी डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। क्या है अकाउंटिंग? एक आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है? जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज़ करने की। एंड इन ए टर्म ऑफ मनी, जो भी ट्रांजेक्शन्स आप अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मॉनेटरी टर्म में हो, मनी टर्म में हो। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है, क्यों करते हैं हम ये सब? ताकि हमने अपने बिजनेस में जो भी किया है ना पूरे साल में, उसका हम रिज़ल्ट निकाल सकें। ठीक है, हम और वो रिजल्ट्स हम किन्हें प्रोवाइड करवाते हैं? जो कंपनी के ओनर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो यूजर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं। ओके, देखो अब इसके थ्रू आप और भी इजीली समझ लोगे। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है वो? कि जो भी अकाउंट बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स हो रही है उन्हें कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे क्लासीफाई करें। और ये अकाउंटिंग जो है वो सिस्टमेटिकली होती है। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो भी एक शॉपकीपर है वो अपना हिसाब किताब रख रहा है, तो वो उतनी सिस्टमेटिक से नहीं करता है। मान लो जो उधार में प्रोडक्ट लेके गया होगा उसका ऐसे ही लिख लिया होगा, उसने पेमेंट कर दी तो उसने लिख दिया। लेकिन जो अकाउंटिंग है वो बड़े लेवल पर होती है। ठीक है, तो उसे सिस्टमेटिक प्रोसेस से करना होता है। तो फर्स्ट क्या करते हैं? जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर हो रही है उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई क्या करोगे? मीन्स कि जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो पैसे में होनी चाहिए, मनी में होनी चाहिए। ठीक है, उसकी वैल्यू मॉनेटरी होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर आपकी किसी भी वजह से अगर आपके एम्प्लॉयज़ ने, बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर ली, तो क्या वो भी आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे? अगर इतना सब रिकॉर्ड करने चलोगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पता नहीं कितने अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, राइट। तो क्या करना होता है? हमने ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना होता है। ट्रांजेक्शन्स कैसे? जैसे कितनी परचेज़ की है, क्या सेल किया है, क्या मशीन लेकर आए हो, कितने आपके एसेट्स, लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है, किसको किसको सैलरी पे करी है, ये सब ट्रांजेक्शन्स है। ठीक है, तो सेकंड आता है आपका रिकॉर्डिंग। इट मीन्स रिकॉर्ड ऑल मनी ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल। ठीक है, अब इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? हम जर्नल में। ठीक है, ये सब कुछ हम आगे, अभी बस आप ऐसे ही समझ लो। ठीक है, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें क्लासीफाई किया जाता है। इट मीन्स क्लासीफाई ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन लेजर। लेजर के अंदर उन्हें क्लासीफाई किया जाता है। जैसे मान लीजिए अब किसी का, मतलब जैसे रमेश है, रमेश को सैलरी पे करनी है तो उसके सैलरी अकाउंट बनाकर उसे एक हेड दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाएगा रमेश को कि भाई सैलरी पे कर रही है, इसके इतना जो भी उसे देना है। ठीक है, तो वो लेजर में क्लासीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद करना होता है हमें समराइजिंग। इट मीन्स समराइज इन ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। समराइज किस में करते हैं? हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, उसमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, बैलेंस शीट बनाना होता है, जिससे कि हमें अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चले कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है उस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एनालाइजिंग। इट मीन्स एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशंस एंड रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जो एनालाइज किस में करते हैं? कि फाइनेंशियल की पोजीशंस, इसमें रिजल्ट आउटपुट निकालते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। फिर कम्युनिकेट करते हैं। इट मीन्स कम्युनिकेट टू द फाइनेंशियल पोजीशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद किसे हम कम्युनिकेट करते हैं? किसे ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं? जो हमारी कंपनी के यूजर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि वो कंपनी के लिए क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब ये अकाउंटिंग साइकिल है, इससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या करते हैं? पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं किसमें? जर्नल में। उसके बाद उसे क्लासीफाई करते हैं लेजर में। ठीक है, फिर उसका समराइज़ करते हैं ट्रायल बैलेंस में। फिर उसको एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट में। आई थिंक आपको मीनिंग और डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको मीनिंग पता चल गया, आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया, मतलब थोड़ा सेम था, तो आप क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ये तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, फर्स्ट इज़ अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, अकाउंटिंग आर्ट भी है और अकाउंटिंग साइंस भी है। अब आप कहोगे हमने तो कॉमर्स लिया है, ये आर्ट और साइंस कहाँ से आ गया? तो ये स्ट्रीम वाला आर्ट और साइंस नहीं है। ये आर्ट मीन्स होती है कला, किसी भी काम को करने का हुनर, कि आप उसे किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, आर्ट, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग
business transactions with a view to ascertain the net profit and financial positions of the business enterprise। ठीक है, क्या है अकाउंटिंग? बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज़ करने की एक आर्ट है। ठीक है, आर्ट मीन्स लोगों को अपना अपना अपने अपने तरीके से करना होता है। ठीक है, उनका हुनर है कि वो किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसे हम आर्ट कहते हैं, किसी भी काम को करने की कला। ठीक है, उसके बाद आती है साइंस। साइंस हमें क्या बताती है? रूल ऑफ एक्शन। जैसे साइंस में वाटर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ऐसे इसके अंदर क्या आ जाते हैं? हम रूल्स रेगुलेशंस लिख देते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल इज़ कॉल्ड साइंस। ठीक है, इसके अंदर हमारे रूल्स आ जाते हैं, रूल्स और प्रिंसिपल लिख दिए जाते हैं। तो जो लिख दिया है ना, सभी बिजनेस को वही उसी तरीके से सिस्टमेटिकली प्रोसेस यूज़ करनी होगी। ठीक है, उसे कहते हैं हम साइंस। तो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट भी है और साइंस भी है। सेकंड इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। ठीक है, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाता। रिकॉर्ड इन टर्म ऑफ मनी। मैंने पहले भी बताया है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो मॉनेटरी टर्म में होनी चाहिए। ठीक है, मनी के फॉर्म में होनी चाहिए। इसके लिए आप एक एग्जांपल से समझो। इसके लिए आपको दो चीज़ें लर्न होनी चाहिए कि जो भी बिज़नेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स हो रही है ना, वो बिज़नेस से रिलेटेड हो और मनी से रिलेटेड हो। अब देखो, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। देखिए, हम यहाँ पे कर रहे हैं चॉकलेट का बिज़नेस। ठीक है, तो चॉकलेट का बिज़नेस करने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिएगा। चॉकलेट किस किस चीज़ से बनती है? ठीक है, तो अब मैंने कोको पाउडर परचेज़ किया है 1000 रुपीज़ का। ठीक है, मिल्क परचेज़ कर लिया 2000 रुपीज़ का। एक मैंने फ़ोन भी परचेज़ किया है 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, उसके बाद लेबर ने ना स्ट्राइक कर दी, प्रोडक्शन लॉस हुआ उससे, तो ये भी मैंने लिखा है। ठीक है, लेबर की स्ट्राइक हो गई। अब आपको मेज़र करना है कि बिज़नेस टर्म कौन सी है और मनी टर्म कौन सी है। कोको पाउडर, येस, बिजनेस से रिलेटेड है क्योंकि हम चॉकलेट का बिज़नेस कर रहे हैं, तो कोको पाउडर इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मिल्क बिजनेस से रिलेटेड है। फ़ोन हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिया है, तो ये बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है। प्रोडक्शन लॉस्ट, लेबर स्ट्राइक, येस, लेबर कहाँ होगी? हमारे बिज़नेस में होगी। ठीक है, तो उसने स्ट्राइक कर ली, तो येस, ये बिज़नेस से रिलेटेड है। उसके बाद है मनी। कोको पाउडर तो पैसों में ही आया होगा ना, फ्री में तो कौन ही देगा, राइट? तो कोको पाउडर हमने पैसों में लिया, तो येस, ये मनी से रिलेटेड है। मिल्क, येस, मनी से रिलेटेड है। फ़ोन, ये हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ किया था, तो ये बिज़नेस से ही रिलेट नहीं करता, तो मनी से रिलेट करने का हमें मतलब देखना ही नहीं है। ठीक है, प्रोडक्शन लॉस, लेबर स्ट्राइक। अब लेबर ने स्ट्राइक की है तो वो मनी से रिलेटेड नहीं है, तो इसे भी हम कट कर देंगे। ठीक है, तो हम इनको लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है ना बिजनेस में, वो मॉनेटरी टर्म में होनी चाहिए। फिर उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उन्हें समराइज़ करेंगे, फिर उनको इंटरप्रेट, फिर हम रिज़ल्ट निकालेंगे जो हमने मेहनत की है पूरे साल, कितना उससे प्रॉफिट हुआ है, कितना उससे हमें लॉस हुआ है। ठीक है, अब बारी आती है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, वैसे तो मेजर 3 ही इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग है, बाकी भी मैंने मेंशन की हुई है, लिखी हुई है, उसे भी समझ लेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ इज टैक्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। चलिए इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसर्टेन द प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमने बिज़नेस किया है ना, उसमें पूरे ईयर में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना लॉस। ठीक है, क्या हमारी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, उसकी अकाउंटिंग तैयार करते हैं। ठीक है, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद आती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? इसके अंदर कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज रेंडर्ड बाय ए बिजनेस। देखिए, कॉस्ट क्या होती है कि भाई किसी भी प्रोडक्ट को रेडी करने में जो भी लागत लग रही है, जो भी पैसा लग रहा है, वो हमारी कॉस्ट होती है। मान लीजिए इस पेन को बनाने में, ठीक है, जो जो हमारा खर्चा आया होगा ना, वो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। भाई इंक ली है, प्लास्टिक बॉडी ली है, और भी इस पर एडवर्टाइज़ के लिए खर्चे किए होंगे, तो कुल मिला के जो भी इसे बनाने में खर्चा आया है, वो हमारी क्या होगी? लागत होगी। उसे हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। अगर मान लो ये पेन ज़्यादा का बन गया, तो इसे मार्केट में सेल करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, उसके बाद आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली मैनेजमेंट के लिए होती है। मैनेजमेंट कौन होती है? मैनेज कौन करता है? डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, राइट। सप्लाइज रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एट द एप्रोप्रिएट टाइम टू द एनेबल डिसीजन मेकिंग एंड एक्सरसाइज इफ़ेक्टिव कंट्रोल।
ठीक है। इसके अंदर मैनेजमेंट आ जाती है, जो जिन्हें हम ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे वो बिज़नेस के लिए इफ़ेक्टिव डिसीजन लेते हैं। उसके बाद आती है हमारी टैक्स काउंटिंग। टैक्स काउंटिंग क्या है, इसमें कितना भाई बिज़नेस को पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स में कितना हो रहा है। इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्सेस ड्यू पेबल टू द गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने जैसे बताया था कि भाई कितना टैक्स बिजनेस को पे करना हो रहा है गवर्नमेंट को, ये सब इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आती है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। डील्स विद हाउ द फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट आर रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट डील्स फंड्स में डील्स कर रही है, उन सब चीज़ों को हम अब गवर्नमेंट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मेन पॉइंट है ये। ठीक है, द सोसाइटी प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटीज़ विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट एट ऑल। ठीक है, जो भी सोशल में लोग रहते हैं, जो भी लोग, वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं बिज़नेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बिज़नेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए, जिससे कि लोगों को कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, तो जो भी बेनिफिट बिजनेस उनके लिए सोचता है या जो भी प्रोवाइड करवाते हैं वो लोग, तो क्या इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। आई थिंक आपको मीनिंग, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड डे।